अभी तो धुरंधर के जख्म भरे भी नहीं थे कि द केरला स्टोरी 2 के टीजर ने इस्लामिस्ट और लेफ्ट लिबरल लॉबी को फिर से नया दर्द दे दिया। और देखिए, एक बार फिर आउटरीच का मुद्दा खड़ा हो गया है। कल रिलीज हुआ द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का टीजर। साल 2023 की फिल्म द केरला स्टोरी का सीक्वल है, लेकिन इस बार इसका हुक पहले पार्ट से थोड़ा अलग है। जहां पहले कहानी को केवल केरल तक सीमित दिखाया गया था, वहीं अब इसे एक पैन इंडिया एजेंडा के तौर पर पेश किया गया है। गोज बियॉन्ड यही इशारा करता है कि यह समस्या सिर्फ केरल तक नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुकी है, और यही बात नए विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गई है। टीजर की शुरुआत 3 युवा हिंदू लड़कियों से होती है। पहली केरल की है जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। दूसरी मध्य प्रदेश की एक जैवलिन थ्रोअर है जिसका सपना ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीतने का था। तीसरी राजस्थान की एक डांसर है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। तीनों की जिंदगी में सपने, मेहनत और उम्मीदें थी, लेकिन सलीम, फैजान और राशिद जैसे लोग के झांसे में आकर उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है, यही टीजर दिखाता है। यहीं पर फिल्म एक बार फिर उस मुद्दे को सामने लाती है जिसे लव जिहाद कहा जाता है। लव जिहाद का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसमें हिंदू लड़कियों को पहले प्यार, दोस्ती और भरोसे के जरिए फंसाया जाता है, फिर धीरे धीरे उन पर मानसिक दबाव बनाया जाता है, उन्हें परिवार से काटा जाता है और अंत में धर्म परिवर्तन व निकाह के लिए मजबूर किया जाता है। देखिए, यह कोई एक राज्य तक सीमित मामला नहीं रहा। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बढ़ते मामलों को भी दिखाया गया है, जिससे ये साफ होता है कि यह समस्या पैन इंडिया रूप ले चुकी है। टीजर के अंत में बताया जाता है कि कैसे देश में 8.5 करोड़ अविवाहित हिंदू लड़कियां अब टारगेट है, लेकिन वे अब सहेंगी नहीं बल्कि लड़ेंगे। सिर्फ 2 मिनट के इस टीजर ने ही सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि इस्लामिक लॉबी से लेकर विपक्षी नेताओं तक में हाहाकार मच गया। ये वही अरफा खानुम के लव जिहाद इज अ प्रोपोगेंडा वाले फैन क्लब का इकोसिस्टम है जो हर बार इस मुद्दे को नकारने में जुट जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कहते हैं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि पहले फिल्में समाज को जोड़ने का काम करती थी। वे बड़ों और छोटों के बीच सम्मान सिखाती थी, भाईचारे को बढ़ावा देती थी और दोस्ती की अहमियत बताती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि फिल्में भी राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। देखिए, सवाल यह है कि क्या हिंदू लड़कियों को एक विशेष समुदाय के लड़कों द्वारा फंसाना, उनका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करना राजनीति है? क्या 23 साल की सोना एल्डहोस का आत्महत्या करना राजनीति थी, जिसे रमीज नाम के युवक ने धोखे से फंसाया, शोषण किया और शादी के लिए इस्लाम में कन्वर्ट होने का दबाव डाला? एक्स पर अनिल छेरुखारा जैसे यूजर इसे बीजेपी और आरएसएस द्वारा फंडेड फेक प्रोपोगेंडा बताते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का प्रोपोगेंडा है तो केरल की एसएनडीपी जैसी सामाजिक संस्था के जनरल सेक्रेटरी श्री वेल्लपल्ली नाडेसन क्यों कहते हैं कि लव जिहाद मौजूद है और इसे नकारा नहीं जा सकता? वे खुद कहते हैं कि उनके परिवार ने इसका सामना किया है और उनके चाचा की पोती को इसी जाल में फंसाया गया था। फिर भी एक खास सोशल मीडिया गैंग और इस्लामिक लॉबी इसे लगातार नकारती रहती है। पंस्टर एक्स जैसे सटायर अकाउंट्स लिखते हैं कि यूजुअल लव जिहाद प्रोपोगेंडा फिल्म, बट इट इज ऑब्वियस दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ मसाला इन इट टू डेमोनाइज मुस्लिम्स। प्रशांत कनौजिया जो द वायर और द कारवां के पत्रकार रह चुके हैं, वे लिखते हैं कि केरला स्टोरी 2 इज इन सिनेमा, इट्स एन इलेक्शन टाइम टूल मेड solely to spear hate dressed up as film. Bollywood has sadly become a political weapon precisely for BJP's agenda. When will they stop criminalizing minorities for sake of votes? लेकिन सवाल यह है कि जब फना, जोधा अकबर, माय नेम इज खान जैसी फिल्मों में एक खास एजेंडे के तहत एक समुदाय को ग्लोरीफाई किया गया, आतंकियों को पीड़ित की तरह दिखाया गया और हिंदू पहचान को गलत रोशनी में पेश किया गया, तब इस इकोसिस्टम को कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई? आज जब केरल स्टोरी जैसी फिल्में वास्तविक घटनाओं पर आधारित होकर सामाजिक जागरूकता के लिए बनती हैं, हिंदू लड़कियों को आगाह करने के लिए उनकी आवाज बनती है, तब उन्हें प्रोपोगेंडा कहकर खारिज कर दिया जाता है। नादिम अहमद जैसे लोग इसे अंधभक्तों के लिए बनी प्रोपोगेंडा फिल्म बताते हैं। देखिए, पहले पार्ट को लेकर भी भारी विरोध हुआ था। जब इसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सम्मान मिला तब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि ये फिल्म तो ब्लेटेंट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है, केरला की इमेज खराब करने के लिए और कम्युनल हेट्रेड के बीज बोती है, और ऐसे अवार्ड्स मिलने से संघ परिवार की नैरेटिव रूटेड डिवाइसिव आइडियोलॉजी को लेजिटिमेसी मिलती है। बाकी ममता बनर्जी ने तो इस फिल्म को बंगाल में बैन ही कर दिया था, ये कहते हुए कि ये एक डिस्टॉर्टेड स्टोरी है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इसे
ग्रॉस एग्जैजरेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी बुलाया। अब जब सिर्फ टीजर पर ही इतना बवाल मच चुका है तो सोचिए ट्रेलर और 27 फरवरी को फिल्म की रिलीज के बाद क्या होगा। लेकिन एक बात साफ है, सच को बार बार झुटलाने से वह प्रोपेगेंडा नहीं बन जाता, हकीकत वही रहती है चाहे उसे स्वीकार किया जाए या नहीं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।